सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा, क्यों न कुछ किसानों को गिरफ्तार कर कड़ा संदेश दिया जाए। सर्दियों में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार से पूछा कि वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदान देने वाले पराली जलाने के आरोप में क्यों न कुछ किसानों को गिरफ्तार कर एक कड़ा संदेश दिया जाए। अगली बड़ी खबर, लो ग्रेड आयरन अयस्क पर निर्यात शुल्क से खनन उद्योग को झटका। एफआईएम बोला, राज्यों को होगा नुकसान अगर निम्न ग्रेड आयरन अयस्क पर 30% तक निर्यात शुल्क लगाया गया तो कर्नाटक, गोवा और ओडिशा जैसे राज्यों को करोड़ों को नुकसान होगा। ये चेतावनी खनन उद्योग से जुड़े संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज की तरफ से दी गई है। अगली खबर, ईसीआई, अब ईवीएम में दिखेगी प्रत्याशी की रंगीन फोटो, चुनाव आयोग ने नियमों में किया संशोधन। बिहार से होगी शुरुआत चुनाव आयोग। ईसीआई ने ईवीएम बैलेट पेपर को अधिक स्पष्ट व आसानी से पढ़ने योग्य बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तय किया, अब ईवीएम पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ उनकी रंगीन फोटो भी प्रदर्शित की जाएगी। अगली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश, नेल्लोर में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, गलत दिशा से आ रहा ट्रक कार से टकराया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बुधवार को मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक बच्चे सहित 7 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में कार में सवार लोगों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, कहा कर्नाटक को मांग के मुताबिक नहीं दी खाद, किसान परेशान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में इस साल मानसून समय से पहले आ गया है। वर्षा सामान्य से लगभग 3% अधिक रही है। इसके परिणाम स्वरूप बुआई का मौसम उम्मीद से पहले शुरू हो गया है, मगर केंद्र सरकार ने कर्नाटक की मांग के अनुपात में उर्वरकों की आपूर्ति नहीं की है। अगली खबर, मराठवाड़ा विदर्भ में फसलों का संकट, कांग्रेस नेता ने सरकार से भीगा अकाल घोषित करने की अपील की। महाराष्ट्र में अगस्त सितंबर की भारी बारिश से 30 जिलों में 17,85,000 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर राज्य में भीगा अकाल घोषित करने और प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता देने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, सीएम फडणवीस ने दिलाया भरोसा, नहीं बंद होगी लाड़की बहन योजना, महिला सशक्तिकरण हमारा संकल्प, जरूरतमंद महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए महाराष्ट्र की महायुति सरकार भाजपा शिवसेना एनसीपी ने लाड़की बहन योजना चलाई है। इस योजना के तहत पैसे भेजे सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जाते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आश्वस्त किया है कि यह योजना बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को सरकार का संकल्प बताया है। जानिए उन्होंने और क्या बातें कहीं। अगली बड़ी खबर, पिछले चुनाव में राज ने जदयू से छीन ली थी शेरघाटी विधानसभा सीट। असाथ हो पास ऐसे शासित, इसका चुनावी इतिहास बिहार की विधानसभा सीटों से जुड़ी खास सीरीज सीट का समीकरण में आज बात शेरघाटी सीट की करेंगे। इस सीट पर मौजूदा समय में राज की मंजू अग्रवाल विधायक हैं। अगली खबर, रीगा को चीनी मिल की सौगात किसे आएगी रास, यहां भाजपा कांग्रेस की सीधी लड़ाई। ऐसा है इतिहास बिहार की विधानसभा सीटों से जुड़ी खास सीरीज सीट का समीकरण में आज रीगा विधानसभा सीट की बात करेंगे। इस सीट पर 2020 में भाजपा के मोतीलाल प्रसाद को जीत मिली थी। अगली खबर, शिवाजी पार्क में मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर फेंका गया रंग। शिवसेना यूबीटी ने सरकार पर लगाए आरोप। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़े योगेश कदम ने मीनाताई ठाकरे को सभी शिव सैनिकों की मातृशक्ति बताया और इस मामले को उनके लिए एक भावनात्मक मुद्दा बताया। अगली बड़ी खबर, केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम पर भड़के केंद्रीय मंत्री बोले, मेरे अंदर की आग बुझ नहीं सकती। जानिए मामला, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से उपजे विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने केरल की सत्ताधारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम पर तुच्छ सियासत करने के आरोप लगाए हैं। विवाद एक बुजुर्ग के घर बनाने की अपील को कथित तौर पर ठुकराने के बाद उपजा। जानिए क्या है पूरा मामला। अगली खबर, वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीपीसीबी से 3 हफ्ते में मांगा प्लान। सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दी के मौसम में होने वाला प्रदूषण डरा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स और राज्य सरकारों से प्रदूषण से निपटने की योजना मांगी है। अगली खबर, प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी शुरू। राम मंदिर मॉडल देवी भवानी की मूर्ति समेत 1300 वस्तुएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में मिली। 1300 से अधिक वस्तुओं को बुधवार से आम लोग ई नीलामी के माध्यम से खरीद सकेंगे। इसमें जम्मू और कश्मीर की जटिल कढ़ाई वाला पश्मीना शॉल, राम दरबार की तंजौर पेंटिंग, नटराज की धातु प्रतिमा, गुजरात की रोगन कला जिसमें जीवन वृक्ष को दर्शाया गया है, हाथ से बुना नागा शॉल समेत 1300 उपहार हैं। अगली बड़ी खबर, ईसी, अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण के वक्त दस्तावेजों की जरूरत ही नहीं। एसआईआर को लेकर बड़ा दावा। चुनाव आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण टाइटा एसआईआर को लेकर बीते कुछ महीने से लगातार चर्चा में बना हुआ है। ताज़ा घटनाक्रम में आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण के वक्त दस्तावेजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अधिकारियों ने कारण भी बताए हैं। जानिए क्या है मतदाता सूची एसआईआर को लेकर यह बड़ा दावा। अगली खबर, महाराष्ट्र, ठाणे में हाईवे के पास आदिवासी का शव फेंका। नागपुर में शख्स की मौत, निकली हत्या। भाई भाभी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में 4 लोगों ने पुराने विवाद के बाद एक आदिवासी व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी और शव को समृद्धि राजमार्ग के पास फेंक दिया। इसके अलावा नागपुर में भाई की कथित तौर पर हत्या करने और इसे आकस्मिक मौत का मामला बताने की कोशिश करने के आरोप में
एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के हत्याकांड में छोटा राजन की जमानत रद्द की। सीबीआई की अपील स्वीकारी। राजन के वकील ने तर्क दिया कि यह बिना सबूतों के मामला है, तो पीठ ने कहा आपका नाम ही काफ़ी बड़ा है। जब राजन के वकील ने कहा कि उसे कई मामलों में बरी किया गया है, तो पीठ ने कहा कि गवाहों के सामने न आने के कारण उसे बरी किया गया। अगली खबर, गया इशाक डार के बयान पर राजनाथ सिंह। इशाक डार ने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान उनसे कहा था कि भारत ने युद्ध विराम के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार कर दिया, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है। अगली खबर, हरियाणा विलेज कॉमन्स पर 2022 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। मालिकों के भूमि अधिकार बहाल किए। सुप्रीम कोर्ट के अहम आदेश से हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने साल 2022 के आदेश को निरस्त कर दिया। पुराने आदेश को पलटते हुए उच्चतम न्यायालय ने साफ किया कि हरियाणा विलेज कॉमन्स पर 2022 का आदेश मान्य नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने भूमि मालिकों के अधिकार भी बहाल कर दिए। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में हथियारबंद बदमाशों ने SBI के कर्मचारियों को बनाया बंधक। 20 करोड़ की नकदी और सोना लूटा। 3 नकाबपोश बदमाश चालू खाता खोलने के बहाने बैंक में आए और मैनेजर, कैशियर और अन्य कर्मचारियों को पिस्तौल और चाकुओं से धमकाया। गिरोह ने कर्मचारियों के हाथ पैर बांध दिए। अगली खबर, PM मोदी, नेतन्याहू, पुतिन, अल्बानीज और मेलोनी से लेकर बिल गेट्स और सुनक तक दुनिया भर से PM मोदी को मिली बधाई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दुनिया भर के नेताओं ने शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने जहां PM मोदी को बधाई दी है और उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ की है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी PM मोदी को बधाई दे चुके हैं। अगली बड़ी खबर, पूर्व MUD आयुक्त दिनेश कुमार गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तारी मंगलवार को संघीय जांच एजेंसी की ओर से MUD अवैध स्थल आवंटन घोटाले के सिलसिले में दिनेश कुमार से जुड़े बंगलुरु स्थित 2 आवासीय परिसरों की तलाशी के बाद हुई। अगली खबर, PM मोदी के जन्मदिन पर भाजपा मना रही सेवा पखवाड़ा। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में युद्ध नेतृत्व पर चर्चा। अगली बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने PM मोदी के जन्मदिन के जश्न को 2 हफ्ते के सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान भाजपा कार्यकर्ता 1000 जिलों में रक्तदान शिविर के साथ साथ 75 शहरों में नमो दौड़ का भी आयोजन कराएंगे। इसके अलावा पौधरोपण से लेकर और भी कई तैयारियां की गई हैं। अगली बड़ी खबर, भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर हम उत्सुक। माल्टा के राजदूत का बयान। माल्टा के राजदूत ने कहा, मैं कामना करता हूं कि भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते FTA के तहत माल्टा में निवेश भी बढ़े। माल्टा में भारतीय समुदाय लगभग 18,000 लोगों का है। हमें भारतीय फिल्म उद्योग और भारतीय वित्तीय क्षेत्र में भी रुचि है। अगली खबर, बिहार चुनाव सीट बंटवारे में अब फिर लालू प्रसाद उतरेंगे। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के बीच अटका मामला। NDA में सीट बंटवारा हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। बैठक ही नहीं हुई। विपक्षी गठबंधन का उससे भी जुदा हाल है। शहमाद का खेल ऐसा चला है कि फिर लालू प्रसाद यादव के उतरने की चर्चा चल निकली है। अगली बड़ी खबर, PM मोदी का जन्मदिन। दुनिया आपके मार्गदर्शन पर भरोसा जता रही। पाकिस्तान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने PM मोदी को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश भर में भाजपा नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई आयोजनों का ऐलान किया है। खुद PM आज मध्य प्रदेश में कई योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। अगली खबर, पिघलने लगी रिश्तों में जमी बर्फ। 3 महीने बाद PM मोदी और ट्रंप की बात। भारत के लिए नरम पड़े अमेरिका के तेवर व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका ने अब व्यावहारिक रुख अपनाया है। दोनों देशों के वार्ताकारों के बीच हुई बैठक में व्यापार वार्ता के 6ठे चरण की शुरुआत की उम्मीद बंधी है। अगली बड़ी खबर, PM मोदी का 75वां जन्मदिन। छत्तीसगढ़ में वार्ता को तैयार नक्सली और अहमदनगर रेलवे स्टेशन का बदला नाम। अगली बड़ी खबर, महिला के आचरण को लेकर पीठ ने कहा कि अपने बेटे को भारत में छोड़ते समय पिता को सूचित करना उसका प्राथमिक कर्तव्य था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे लगता है कि महिला कभी भी अपने बेटे को उसके पिता से मिलने नहीं देना चाहती थी और अदालत के आदेश का सम्मान नहीं करना चाहती थी। अगली खबर, PM मोदी, क्या इंदिरा नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे नरेंद्र मोदी? ऐसी है सबसे लंबे समय तक PM रहने वालों की सूची। PM मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री कौन है। सबसे लंबे समय तक PM रहने वालों की सूची में शामिल हो चुके मोदी क्या कार्यकाल पूरा करते ही इंदिरा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? अगली बड़ी खबर, PM मोदी बर्थडे। खुद को मिले तोहफों को जन्मदिन पर नीलाम क्यों कर देते हैं PM मोदी? कब शुरू की परंपरा? PM मोदी ने खुद को मिले तोहफों को नीलाम करने की परंपरा कब से शुरू की है? उन्हें अब तक क्या क्या तोहफे मिल चुके हैं? इसके अलावा इन गिफ्ट्स को नीलाम करके साल दर साल कितनी राशि जुटाई जा चुकी है? इस राशि का क्या किया जाता है? अगली बड़ी खबर, कभी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे, कभी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कब कैसे मनाया जन्मदिन? साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हर बार कुछ न कुछ खास होता है। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के दिन कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं
साल 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी ने अपना जन्मदिन किस तरह से मनाया? अगली बड़ी खबर, राजनीतिक संस्कृति का नया दौर जिसमें विनम्रता सबसे पहले है, उसे पीएम मोदी सार्वजनिक जीवन में नरम और संवेदनशील भाषा के साथ मुख्य धारा में लेकर आए हैं। जहां मंत्री अब जवानों के साथ खाना खाते हैं, सांसद स्कूली बच्चों के साथ तस्वीरें साझा करते हैं और अधिकारी फ्रंटलाइन कर्मचारियों को सुर्खियों में लेकर आते हैं। जब शीर्ष पर सहजता का उदाहरण सामने आता है तो नेता और नागरिक के बीच की दूरी कम लगने लगती है। अगली बड़ी खबर, शासन से समाज कल्याण, विज्ञान और विदेश नीति तक बुनियादी बदलावों से पीएम मोदी ने बदल दी देश की तस्वीर। पिछले एक दशक में पीएम नरेंद्र मोदी ने तकनीक आधारित शासन से लेकर आर्थिक नीतियों, समाज कल्याण, विज्ञान, बुनियादी ढांचे के विकास, कानूनी सुधार और विदेश नीति में नित नए प्रयोग किए हैं। पीएम मोदी ने शासन के तौर तरीकों, दुनिया के साथ जुड़ाव और नागरिकों को सशक्त बनाने के तरीके पूरी तरह बदल दिए। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल आर एन रवि बोले, देश में बीते एक दशक में असाधारण बदलाव, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने 2014 के बाद देश के आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए असाधारण बदलाव की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में गरीबी 30% से घटकर 4% पर आ गई है। 4 करोड़ लोगों को पक्के घर दिए गए हैं। देश खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त हो गया है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का एक दशक, डिजिटल क्रांति से सीधे खाते में पैसे पहुंचने तक। आम जिंदगी को मिली नई रफ्तार, एक दशक से नवाचारों के प्रहरी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने अभिनव संकल्प प्रयोगों से न सिर्फ लोगों की सोच को बदला है, बल्कि आम जिंदगी को नई रफ्तार दे दी है। इससे इतर शासन और विदेश नीति को देखें तो हर जगह बुनियादी बदलाव से उन्होंने देश की तस्वीर ही बदल दी है। अगली बड़ी खबर, एससी बेटी की शादी कानूनी आवश्यकता। शीर्ष अदालत ने हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता की संपत्ति बेचने को वैध ठहराया। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 2007 में कर्नाटक हाईकोर्ट का वह फैसला रद्द कर दिया जिसमें ट्रायल कोर्ट का आदेश पलटकर एचयूएफ की संपत्ति बिक्री को अवैध बताया गया था। ट्रायल कोर्ट ने पहले खरीदार के पक्ष में निर्णय दिया था। अगली बड़ी खबर, जनसेवक प्रधान सेवक से कामदार तक, हर शब्द से हुए जनता के करीब। सत्ता को सेवा का अवसर बता बदली सियासत, नामदार बनाम कामदार की सियासत ने नरेंद्र मोदी को आम नागरिकों के बीच ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित कर दिया जो सिर्फ सियासी वादे नहीं बल्कि उन पर अमल भी करते हैं। पीएम मोदी ऐसे नेता बन चुके हैं जिनकी एक आवाज़ पर गरीब, किसान, युवा और महिलाएं सब एकजुट हो जाते हैं। अगली बड़ी खबर, उपलब्धि, पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली ओजोन परत में हो रहा सुधार, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद का खतरा होगा कम। रिपोर्ट में कहा गया कि वियना कन्वेंशन और उसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुपक्षीय सफलता का मील का पत्थर बन गया। आज ओजोन परत ठीक हो रही है। ये उपलब्धि हमें याद दिलाती है कि जब राष्ट्र विज्ञान की चेतावनियों पर ध्यान देते हैं तो प्रगति संभव है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कई मामलों में सुनवाई की। इसी क्रम में धर्मांतरण कानून पर भी सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने कई राज्यों से उनके धर्मांतरण रोधी कानूनों पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने इन्हें असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है और रोक की मांग की है। कोर्ट ने राज्यों को 4 हफ्ते का समय दिया है, जबकि याचिकाकर्ता 2 हफ्तों में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अगली बड़ी खबर, चिंताजनक, जानलेवा बन रही डॉक्टर की सलाह बिना ली जाने वाली यौनवर्धक दवाएं। भारत में 7,000 से अधिक करोड़ का बाजार। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई के विशेषज्ञ मानते हैं कि इन दवाओं का बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन सीधे दिल, गुर्दे और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है। बावजूद इसके विज्ञापनों और सोशल मीडिया प्रचार के चलते बड़ी संख्या में लोग इन्हें तुरंत असर वाली दवाओं की तरह खरीद रहे हैं और बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, नासा के परसिवियरेंस रोवर ने मंगल पर दिए जीवन के संकेत। संभावित बायोसिग्नेचर और जैविक कार्बन भी खोजा। ब्राइट एंजल फॉर्मेशन जेजेरो क्रेटर का महीन चट्टानों से भरा क्षेत्र है। ये चट्टानें अरबों वर्ष पूर्व बहते पानी से बनी थीं। यहाँ रोवर ने लोहे का ऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर और सबसे खास जैविक कार्बन खोजा। जैविक कार्बन जीवन का आधार है। जांच में कई अनोखी आकृतियां सामने आईं। अगली बड़ी खबर, यूएस नए रुख से टैरिफ विवाद खत्म होने के संकेत। अब संपूर्ण कृषि डेयरी क्षेत्र खोलने की मांग नहीं कर रहा अमेरिका। भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने से पहले अमेरिका चाहता था कि भारत उसके लिए कृषि और डेयरी क्षेत्र खोले। हालांकि भारत के इनकार और इस टैरिफ जंग से होने वाले नुकसान के बाद अमेरिका के रुख में बड़ा परिवर्तन आया है। अगली खबर, भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का बदला नाम। अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। भारतीय रेलवे ने अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा है। ये लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान देने के लिए किया गया है। स्टेशन कोड में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वह पहले की तरह एनजी ही रहेगा। आज बीडमनेर भी नई रेल लाइन का उद्घाटन भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी से मेरी पहली मुलाकात। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं ने साझा किए अनसुने संस्मरण। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर अपने संस्मरण साझा किए हैं। मोदी स्टोरी को लेकर एक विशेष कड़ी में भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी पहली और खास अनुभव साझा किया गया है। अगली खबर, टैरिफ पर तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।
पीएम मोदी ने भी उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही पीएम मोदी ने अपनी एक पोस्ट में कहा कि ट्रंप की तरह अभी भारत अमेरिका के बीच व्यापक एवं वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर, छठ पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की तैयारी। भारत ने कई देशों से मांगा सहयोग। सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित यह प्राचीन त्यौहार भारत के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। इसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड में रहने वाले प्रवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है। अब इसे यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल कराने की तैयारी हो रही है। अगली बड़ी खबर, एनआईए, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश, आईईडी से आतंक फैलाने वालों पर दबिश। 8 राज्यों में छापेमारी। एनआईए ने आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर एक साथ तलाशी की योजना बनाई और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली राज्यों में सावधानीपूर्वक छापेमारी की। अगली खबर, इंडिया यूएस ट्रेड डील, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर 7 घंटे चली बैठक। जाने किन मुद्दों पर हुई बात। मंगलवार को उन्होंने मुख्य भारतीय वार्ताकार राजेश अग्रवाल के साथ करीब 7 घंटे तक बैठक तक चली। वाणिज्य भवन में हुई इस बैठक में भारत की तरफ से इस बैठक में उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल और उनकी टीम शामिल रहे। अगली बड़ी खबर, डेनमार्क की पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात। भारत यूरोपीय संघ एफटीए का किया समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने अपनी ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। अगली खबर, ईरान में इजरायल के लिए जासूसी के शक पर हुई फांसी। कार्यकर्ताओं का आरोप प्रताड़ित भी किया गया। ईरान में कथित जासूसी के आरोप में एक शख्स को सजाए मौत दिए जाने की खबर है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने प्रताड़ित कर उससे जबरन जुर्म कबूल कराया, जिसके बाद फांसी की सजा दी गई। अगली बड़ी खबर, खालिस्तानीस इन कनाडा, वैंकूवर दूतावास घेरने की खालिस्तानी साजिश। भारतीय उच्चायुक्त की आपत्तिजनक फोटो भी बनाई। कनाडा में एक बार फिर खालिस्तान समर्थक तत्वों के सक्रिय होने की खबर है। एक संगठन के लोगों ने अपनी हरकतों से भारत का विरोध करने की साजिश रची है। यहाँ तक कि वैंकूवर उच्चायोग में पदस्थापित भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक की आपत्तिजनक तस्वीर भी बनाई गई है। अगली खबर, ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा का विरोध। दौरे से पहले ब्रिटिश महल पर दिखाई ट्रंप एपस्टीन की तस्वीरें। 4 गिरफ्तार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिटेन पहुंचने से पहले उनका विरोध शुरू हो गया है। उनके दौरे से पहले ब्रिटेन के मशहूर महल विंडसर कैसल में ट्रंप और जेफरी एपस्टीन की तस्वीरें दिखाई गई हैं। लोगों को हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते भी देखा है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।